उस दिन बच्चों बाय मीट आपको एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा स्लाइड शो प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बचेंद्री पाल की साहसिक कहानी उनकी ज़ुबानी ये आपको समझाया गया। अब आज इसी पाठ का ऑडियो वीडियो लिंक के थ्रू आपको पुनः एक बार ये पाठ समझाया जा रहा है। कृपया ध्यान से सुनिए कि पाठ में क्या बताया गया है। जैसे कि पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं, पाठ का नाम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। यहाँ ये स्लाइड देखते ही कई प्रकार के प्रश्न तैयार होते हैं कि एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है और इस पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बचेंद्री पाल। प्रस्तुत पाठ बचेंद्री पाल द्वारा रचित है। इस पाठ में एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला का आत्मकथात्मक रूप बड़े ही रोमांचकारी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सेकंड स्लाइड में देखिए, आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बचेंद्री पाल दिखाई दे रही है। तो यात्रा के दौरान उन्हें तरह तरह की कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ा उसका एक बढ़िया वर्णन, रोमांचकारी वर्णन, सजीव वर्णन आपकी टेक्स्ट बुक स्पर्श में देखने मिलेगा। और वो आप तब समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से जब आप सेल्फ स्टडी करने की आदत डालेंगे। तीसरी स्लाइड में आपको दिखाई दे रही है बचेंद्री पाल और उनका जीवन परिचय। तो ये तो खैर मैं पहले भी बता चुकी हूँ मीट द्वारा। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की 5वीं। जन्मतिथि 24 मई 1954। पिता का नाम किशन सिंह, माता का नाम हंसादेवी नेगी और शिक्षा MA BEd। और इस पाठ में 23 मई सन 1984 को दोपहर 1:23। 23 मई 1984 यानी क्या था 23 मई 1984। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपने अंतिम पड़ाव से एवरेस्ट की महान चोटी पर पहुंच गई थी बचेंद्री पाल। वहां पहुंचने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन द्वारा की गई खोज है बचेंद्री जी 7500 मीटर की ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद इन्हें एवरेस्ट पर चढ़ने का न्योता मिला था। लेखिका बताती हैं कि हमारा एवरेस्ट अभियान दल काठमांडू के लिए 7 मार्च को रवाना हुआ था। बेहद रोमांचकारी अंश प्रस्तुत पाठ पर्वतारोहण यात्रा का। और ये अगली स्लाइड में जो दिखाया जा रहा है ये है काठमांडू। तो हमारा एवरेस्ट अभियान दल यानी समूह काठमांडू के लिए 7 मार्च को रवाना हुआ था। रवाना होना यानी निकलना, 7 मार्च यानी 7 मार्च। हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले, अब बेस कैंप क्या है टीचर? देखिए बच्चों, जब पर्वतारोहण करने के लिए निकलते हैं ना, तो उन्हें जगह जगह टेंट बनाने पड़ते हैं। उन्हें कहा जाता है बेस कैंप, जहाँ वे थोड़ी थोड़ी देर रुक कर, एक इंस्टेंट घर बोलेंगे आपकी भाषा में तो भी चलेगा, थोड़ी थोड़ी देर रुक कर और अपने सारे सामानों के साथ वहाँ से फिर वे निकल पड़ते हैं। तो इस प्रकार के जाने कितने बेस कैंप एवरेस्ट पर चढ़ते समय बचेंद्री जी ने तय किए होंगे। तो एक पहला जो दल था वो पहले ही चला गया था, अभियान दल।
ताकि हिमपात का रास्ता साफ कर सके। अब हिमपात यानी हिमपात का मतलब है बर्फ़ से बिछा हुआ रास्ता। हिमपात बर्फ़ की बारिश। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि एवरेस्ट बोलते ही समझ में आ जाता है कि एकदम ठंडा ठंडा और कूल कूल, वहाँ गर्माहट की कोई गुंजाइश नहीं। वहाँ नमचे बाज़ार नामक दिल्ली से काठमांडू की ओर, अच्छा पहले मैं यह बता दूं, दिल्ली से काठमांडू की ओर देखिए रवाना 7 मार्च बता चुकी हूँ ऑलरेडी, पर स्लाइड द्वारा यहाँ एक बार फिर देख लीजिए। हवाई जहाज़ से प्रस्थान। अब आते हैं हम नमचेर बाज़ार पर। तो नमचे बाज़ार शेरपा लैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, जहाँ से सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा था बछेंद्री पाल जी ने, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से भी प्रसिद्ध है। और बछेंद्री पाल और उनका दल बाई प्लेन काठमांडू पहुंचता है 7 मार्च को। और एवरेस्ट पर्वत और उसकी अन्य श्रेणियां जब बछेंद्री जी ने पहली बार देखी तो भौचक्की रह गई। भौचक्की रह जाना यानी हैरान रह जाना। देखिए कितनी सुंदर स्लाइड है। बर्फीला प्लूम, पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज, बर्फ़ का ध्वज बोला तो भी चलेगा। 150 या उससे भी ज़्यादा किलोमीटर की गतिमान हवा के कारण चलने के कारण बनता था, और ये दृश्य उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो डॉक्टर मीनू, उनकी जो इंजीनियर थी, उन्होंने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण किया, लट्ठों रस्सियों का प्रयोग किया, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियाँ बांधी, उनके अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। वहाँ पृथ्वी का सबसे कठोर स्थान के नाम से प्रसिद्ध है साउथ कोल। वहाँ जाकर उन्होंने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई शुरू की, अपना कैंप लगाया। तब तक बछेंद्री जी को लगने लगा था कि ये एक हमारी संतोषजनक प्रगति थी। फिर साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा, ये नाम है बच्चों नेपाली, लाटू और बिस्सा जैसे लोग उनसे मिलने के लिए, बछेंद्री जी से मिलने के लिए नीचे उतर आए थे। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ने वाले मतलब पर्वतारोही थे। लेखिका एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मतलब जब इंसान पर्वतारोहण करने निकलता है तो क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं वहाँ हवा का दबाव कम होता जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, तो हमें पर्वतारोहण करते समय ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ता है। और जो पर्वतारोही रहते हैं ना, उनके पास इतना सामान रहता है कि वे अपने आप में बेहद भारी रहते हैं। बेहद भारी रहते हैं का मतलब ये है कि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, कैप लैंप होती है, और बड़े बड़े कीलों वाले जूते होते हैं। और सॉरी बच्चों, बीच बीच में ये बर्तनों की आवाज़ आ रही है। हेल्पलेस हूँ इस समय, बाई काम कर रही है, मानती भी नहीं। चलो आगे चलते हैं, आप वो बर्तन भांडों पर ध्यान मत दीजिए, ओके। तो 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से चढ़ रही थी लेखिका, और जैसे उनके रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई गई तो वैसे उन्होंने महसूस किया कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान हो गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई गई। दक्षिणी शिखर पर देखें तो हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज़ हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ़ के कणों के से मतलब उड़ रहे थे। दृश्यता 0 तक आ गई थी, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बर्फीला तूफान अगर है और उस पर अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया था। मतलब कहने का मतलब यह है कि लेखिका काफ़ी करीब तक पहुंच चुकी थी एवरेस्ट की चोटी को, मतलब चोटी पर जीत हासिल करने के लिए करीब करीब 3/4 हिस्सा तो उन्होंने पार ही कर लिया था। वहाँ एक जगह मिलती है बच्चों, सोनम पुलजर। तो ये भी एक पहाड़ी का ही नाम है, एक शिखर का ही नाम है, जैसे कि दिखाया जा रहा है। तो मैं बता रही थी कि ढलान सीधा एकदम नीचे चला गया। कुछ देर बाद ऐसा एहसास हुआ कि सफलता नज़दीक है। उनको लगने लगा मन ही मन कि मैं बिल्कुल करीब करीब पहुंच चुकी हूँ अब एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर।
और वो दिन भी आ गया बच्चों, 23 मई 1984, 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। अर्थात अपने लक्ष्य को पाकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि कोई भी कार्य जीवन में असंभव नहीं है। नेता कर्नल खुल्लर थे उन्होंने भी स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में मृत्यु को भी सहज स्वीकारना चाहिए। और कर्नल खुल्लर ने बचेंद्र जी को बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए। देश को तुम पर गर्व है बचेंद्री, और तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए देश को तुम पर गर्व है। इस तरह से बच्चों ऑडियो वीडियो लिंक थ्रू ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब आज का पीरियड यहीं समाप्त। धन्यवाद। थैंक यू।